सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक के अष्टमः पाठ है त्रिवर्ण ध्वज। त्रिवर्ण ध्वज अर्थात तिरंगा झंडा, इसकी प्रथम अनुवृत्ति पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसके रंगों का बड़ी ही सुंदरता से वर्णन किया गया है और यह त्रिवर्ण ध्वज हमारे राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। यह कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इस पाठ में दी गई है। तो आइए अध्ययन करते हैं त्रिवर्ण ध्वज। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। देवेशः अद्य स्वतंत्रता दिवसः, अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् स्तोष्यन्ति, अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। ध्वजारोहण समारोह, झंडा फहराने के समारोह में, ध्वज आरोहण के समारोह में, सोत्साहम, सोत्साहम का संधि विच्छेद होगा, से प्लस उत्साहम, उत्साहपूर्वकम, उत्साहपूर्वक, गच्छन्ते जाते हुए, प्रस्तोष्यन्ति, प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे, प्रस्तोष्यन्ति का क्या है, प्रस्तुत करेंगे। संलपन्ति, संलपन्ति वार्तालाप करते हैं। मोदकानि, मोदक, लड्डू। तो हम केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। केचन बालकाः, कुछ बालक, केचन अर्थात कुछ, बालकाः बालक छात्र, काश्चन बालिकाश्च और कुछ बालिकाएँ। काश्चन स्त्रीलिंग, केचन पुल्लिंग, ठीक है। बालकाः बालक, बालक का बहुवचन बालकाः, पुल्लिंग बालिका, बालिकाः प्लस च बालिकाश्च, बालिकाः प्लस च बालिकाश्च, बालिका का बहुवचन। कुछ बालक और कुछ बालिकाएँ अर्थात कुछ छात्र और कुछ छात्राएँ स्वतंत्रता दिवस से, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोहे, ध्वजारोहण समारोह में सो उत्साहम, उत्साहपूर्वक, उत्साह सहित, गच्छन्ते जाते हुए, परस्परम आपस में, संलपन्ति वार्तालाप करते हैं। केचन बालकाः कुछ बालक, काश्चन बालिकाश्च और कुछ बालिकाएँ स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोहे, ध्वजारोहण समारोह में सोत्साहम, उत्साहपूर्वक, गच्छन्ते जाते हुए, परस्परम संलपन्ति आपस में वार्तालाप करते हैं, परस्पर वार्तालाप करते हैं। वो आपस में क्या वार्तालाप कर रहे हैं, इसके बारे में हम जानकारी करते हैं। देवेश, देवेश किसी विद्यार्थी का नाम है। अद्य स्वतंत्रता दिवसः अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। दिवेश कहता है कि अद्य, आज, आज स्वतंत्रता दिवस है। आज क्या है, स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य, हमारे विद्यालय के प्राचार्य, प्राचार्य बड़े गुरुजी, प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल साहब, ध्वजारोहणं करिष्यति, ध्वजारोहण करेंगे, ध्वज का आरोहण करेंगे, झंडे को फहराएंगे। छात्राश्च और छात्र, और छात्र जो हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को
प्रस्तुष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे। छात्राश्च और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च और अंत में मोदकानि मिलिष्यन्ति। मोदक सभी जानते हैं आप, लड्डू मिलेंगे, मिलिष्यन्ति मिलेंगे। एक बार पुनः मैं इस पाठ को पढ़ रहा हूँ कि केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च, कुछ बालक कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साहपूर्वक गच्छन्ते जाते हुए परस्परम संलपन्ति, परस्पर बात कर रहे हैं। क्या बात करते हैं? देवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालय से प्राचार्य, हमारे विद्यालय की प्राचार्य ध्वजारोहणम करिष्यति, ध्वजारोहण करेंगे, झंडारोहण करेंगे। छात्राश्च और छात्रा सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तुष्यन्ति, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति और अंत में लड्डू मिलेंगे। तो इस प्रकार स्वतंत्रता दिवस समारोह जो है मनाया जा रहा है और बच्चे उसमें भाग लेने के लिए जा रहे हैं। आगे क्या बात होती है? डेविड कहता है शुचे जानासि त्वम् अस्माकं ध्वज कीदृशः। शुचि अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्णः इति। सलीम रुचे अयं त्रिवर्णः कथं? रुचि अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः। किं त्वम् एतेषां वर्णानां नामानि जानासि? सलीम कहता है अरे केशरवर्णः, श्वेतः, हरितः च एते त्रयः वर्णाः। शब्दार्थ देखते हैं। जानासि जानते हो, कीदृशः कैसा, त्रिवर्णः तिरंगा, वर्ण यानी रंग, वर्ण का बहुवचन है वर्णा, ठीक है। वर्णानाम रंग, केशर वर्ण है केसरी रंग, सैफ्रॉन, श्वेत है सफ़ेद, हरित हरा रंग। यहाँ पर तिरंगा ध्वज आपको दिखाई दे रहा है। डेविड कहता है शुचे जानासि त्वम्, अरे शुचि जानासि त्वम्, क्या तुम जानती हो, अस्माकं ध्वज कीदृशः, हमारा ध्वज कैसा है। डेविड क्या कहता है, किसको संबोधित करके कहता है? शुचि को। क्या कहता है कि अरे शुचि जानासि त्वम्, क्या तुम जानती हो, अस्माकं ध्वज कीदृशः, हमारा झंडा कैसा है, हमारा ध्वज कैसा है। शुचि कहती है अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्ण इति, हमारे देश का झंडा तिरंगा है। अस्माकं देशस्य, हमारे देश का ध्वज त्रिवर्ण तिरंगा है। कैसा है? तिरंगा। ये तिरंगा है हमारे देश का, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है तिरंगा। तो शुचि क्या कहती है कि अस्माकं देशस्य ध्वज, हमारे देश का ध्वज त्रिवर्ण इति, तिरंगा है। अब सलीम कहता है रुचे अयम त्रिवर्णे कथम, अरे रुचि अयम त्रिवर्णे कथम, यह तिरंगा कैसे है। भाई इसको तिरंगा क्यों कहते हैं? अयम त्रिवर्णे कथम, यह तिरंगा कैसे है। तो रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे त्रयवर्णा सन्ति, इस ध्वज में, किसमें? इस ध्वज में, इस ध्वज में तीन वर्ण है, त्रिवर्ण, त्रयवर्णा तीन रंग, त्रयवर्णा तीन रंग संति है, अतः त्रिवर्ण, इसलिए यह तिरंगा है। अस्मिन् ध्वजे, इस ध्वज में त्रयवर्णा संति, तीन रंग है, अतः त्रिवर्ण, इसलिए तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, किम त्वम, क्या तुम, एतेषां वर्णानां, इन रंगों का, नामानि जानासि, नाम जानते हो।
रुचि क्या कहती है कि किम तुम एतेषां वर्णानाम, क्या तुम इन रंगों का नामानि जानासि, नाम जानते हो। सलीम कहता है अरे केशर वर्ण है, श्वेत है, हरित है, च एते त्रय वर्णा। सलीम क्या कहता है, अरे केसर वर्ण है, केसरिया सैफ्रॉन, श्वेत है सफ़ेद वाइट, हरित है च और हरा रंग, एते त्रय वर्णा ये तीन रंग हैं। क्या कहता है सलीम, अरे केसर वर्ण है, केसरिया, श्वेत है सफ़ेद, हरित है च और हरा, एते त्रय वर्णा ये तीन रंग हैं। केसरिया कलर आप देख रहे हो ऊपर की पट्टी में, उसके बाद श्वेत है, सफ़ेद कलर आप देख रहे हो बीच की पट्टी में, और उसके बाद हरित है, हरा कलर आप देख रहे हो नीचे वाली पट्टी में। इस प्रकार ये हमारा तिरंगा ध्वज है। एक बार पुनः मैं इसको पढ़ रहा हूँ पैराग्राफ को। डेविड कहता है कि सुचे जानासी तुम, अरे सुचि क्या तुम जानती हो अस्माकं ध्वज कीदृश है, हमारा ध्वज कैसा है। सुचि कहती है अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्ण इति, हमारे देश का ध्वज त्रिवर्ण इति तिरंगा है। सलीम कहता है रुचि अयम त्रिवर्ण कथम, अरे रुचि यह त्रिवर्ण कैसे है, तिरंगा कैसे है। रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे त्रयवर्णा सन्ति, इस ध्वज में, इस झंडे में तीन रंग हैं, अतः त्रिवर्ण इसलिए तिरंगा है। किम तुम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो। सलीम कहता है, फिर सलीम नाम बताता है वर्णों के कि अरे केसर वर्ण है, श्वेत है, हरित है च एते त्रयवर्णा, अरे केसरिया, सफ़ेद और हरा ये तीन रंग हैं। ये पाठ संवाद शैली में लिखा हुआ पाठ है, जिसमें कि अलग अलग बच्चों के द्वारा इस पाठ की प्रस्तुति करवाई गई है। अगला है देवेश कहता है अब अस्माकं ध्वजे एते त्रय वर्णा किम सूचयन्ति। सलीम शृणु, केसर वर्ण है, शौर्यस्य, श्वेत सत्यस्य, हरितस्य समृद्धि सूचके अस्ति, समृद्धि सूचके सन्ति। शुचि किम एतेषां वर्णानाम अन्यतपि महत्वम। अब पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। सुनो यानी सुनो, हरितश्च हरित प्लस और हरा, समृद्धि समृद्धि का, अन्यतपि अन्यत प्लस अपि और भी, अन्यतपि का संधि विच्छेद क्या होगा, अन्यत प्लस अपि और भी। देवेश कहता है अब कि अस्माकं ध्वजे एते त्रयवर्णा किम सूचयन्ति। अस्माकं ध्वजे हमारे ध्वज में, हमारे झंडे में, एते त्रयवर्णा ये तीन रंग किम सूचयन्ति क्या सूचित करते हैं, किस बात का प्रतीक है, किस बात की सूचना हमें देते हैं। देवेश कहता है कि अस्माकं ध्वजे हमारे ध्वज में एते त्रयवर्णा ये तीन रंग किम सूचयन्ति क्या सूचित करते हैं। सलीम कहता है सुनो सुनो, केसर वर्ण शौर्यस्य, केसरिया रंग शौर्य का, श्वेत सत्यस्य, सफ़ेद रंग सत्य का, हरितश्च और हरा समृद्धि समृद्धि का, सूचका सन्ति सूचक है। हरितश्च और हरा समृद्धि सूचका सन्ति समृद्धि का सूचक है। अब सूची कहती है किम एतेषां वर्णानाम अन्यतपि महत्वम। किम एतेषां क्या इन वर्णानाम वर्णों का, इन रंगों का, अन्यत अपि और भी, अन्य भी, महत्वम महत्व है। क्या इन रंगों का अन्य भी महत्व है। दोबारा पढ़ रहे हैं एक बार। देवेश कहेगा अस्माकं ध्वजे हमारे ध्वज में एते त्रय वर्णा किम सूचयन्ति ये तीन रंग क्या सूचित करते हैं। सलीम कहता है सुनो सुनिए, केसर वर्ण शौर्यस्य, केसर वर्ण शौर्य का, पराक्रम का, वीरता का, श्वेत सत्यस्य, सफ़ेद रंग सत्य का, सादगी का, हरितश्च और हरा रंग समृद्धि समृद्धि का, संपन्नता का, सूचका सन्ति सूचक है। सूची कहती है किम एतेषां वर्णानाम अन्यतपि महत्वम क्या इन रंगों का और भी महत्व है।
इस प्रकार बच्चे आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और ध्वज के बारे में जानकारी एक दूसरे को जितनी उनको जानकारी है वो दे रहे हैं। प्रथम अनुवृत्ति में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे और वो क्या जानकारी देते हैं ये हम दूसरी अनुवृत्ति में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आप सुखी रहें और स्वस्थ रहें।